आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में जान देते किसान और सियासत में मचे घमासान की। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में किसानों की खुदकुशी करने के मामले में छत्तीसगढ़ छठे नंबर पर है। साल 2019 में छत्तीसगढ़ में 233 किसानों और खेतीहर किसानों ने मौत को गले लगा लिया। इतना ही नहीं, दिहाड़ी मजदूर, बेरोजगार और छात्रों की खुदकुशी के मामले में भी छत्तीसगढ़ से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सवाल यह है, जिस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, वहां किसान खुदकुशी क्यों कर रहा है? कहां गए वो दावे जिनमें सरकारें किसानों की बेहतरी के दावे करती हैं? कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। जिस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जिस छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था गांव और किसान पर टिकी हुई है, जहां किसानों की हितैषी सरकार होने का दावा किया जाता है, उसी छत्तीसगढ़ में अन्नदाता खुदकुशी करने को मजबूर है। ये बात हैरान करने वाली जरूर है, मगर है 16 आने सच। एनसीआरबी की जो ताजा रिपोर्ट आई है, उसने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए किए जाने वाले तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2019 में आत्महत्या के मामलों में छत्तीसगढ़ देश में 9वें नंबर पर रहा। इसमें चिंता की बात यह है कि किसान और खेतीहर किसानों की खुदकुशी के मामले में छत्तीसगढ़ देश में छठे पायदान पर है। साल 2019 में प्रदेश में 233 किसानों और खेतीहर किसानों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। एक तरफ छत्तीसगढ़ में अन्नदाता जान दे रहा है, तो दूसरी तरफ देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक भी किसान या खेतीहर ने आत्महत्या नहीं की। सिर्फ किसान ही नहीं, दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या के मामले में प्रदेश 8वें, बेरोजगारों की आत्महत्या के मामले में 13वें और छात्रों की खुदकुशी के मामले में छत्तीसगढ़ 8वें नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय औसत जहां 3.4% है, वहीं छत्तीसगढ़ में यह औसत 8.3% है। ये रिपोर्ट कांग्रेस की भूपेश सरकार के कार्यकाल की है। आंकड़े आते ही विपक्ष ने बवाल कर दिया। सरकार पर बीजेपी ने कई आरोप जड़ दिए। उधर सरकार अब रिपोर्ट पर सफाई दे रही है। लोग ये भ्रम में न रहे कि हम प्रतिपक्ष के हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं, बल्कि नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें सारी बातों को दर्शाया गया है और एक एक आंकड़ा दिए गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के लिए चिंता का विषय है, हम सब के लिए चिंता का विषय है और छत्तीसगढ़ सरकार को इसमें ठोस कार्य योजना बना करके इसको कैसे रोक सकते हैं, इस पर प्रयास करें। भाजपा की रमन सिंह सरकार में तो हर दिन 4 किसान आत्महत्या किया करते थे। जो विरासत भाजपा ने 15 साल में छोड़ी है, उसे ठीक करने में समय तो लगेगा, लेकिन परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। किसानों को कर्ज मुक्त किया गया है, किसानों को धान का 2500 रुपए दाम दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि धर्मलाल कौशिक 233 किसानों की आत्महत्या को लेकर राज्य की किसान हितैषी सरकार पर आरोप लगाएंगे, तो यह बेबुनियाद है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस सरकार ने दावा किया था, सरकार बनते ही तमाम किसानों का कर्जा माफ कर दिया, 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा गया, किसानों को तमाम सुविधाएं दी गई। तो सवाल यह है, फिर क्यों किसान मौत को गले लगा रहा है? सवाल यह है, क्यों धान के कटोरे में अन्नदाता अपनी जान दे रहा है? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। चूंकि मामला किसान से जुड़ा हुआ है, अन्नदाता से जुड़ा हुआ है, सियासत इस पर गरमा रही है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी और ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे, सरकार बदलने का फायदा क्या हुआ सर? अगर बीजेपी सरकार में भी किसान खुदकुशी करता था, आपकी सरकार में भी किसान खुदकुशी करे, देश में 6वें नंबर पर आए, सिर्फ किसान नहीं, स्टूडेंट, बेरोजगार, दिहाड़ी मजदूर, सबकी खुदकुशी के मामले में किसी ना किसी पायदान पर आप खड़े हुए हैं। देखिए, मुख्य मुद्दा है किसानों की आत्महत्या का, इसलिए मैं सीधे सीधे जो है मुख्य मुद्दे पर आता हूं। आसिफ भाई, एनसीआरबी की रिपोर्ट्स अंतिम बार सन 2015 में आई थी, जिसमें किसान शब्द का उपयोग किया गया था। 2016 के बाद मेरी जानकारी में ऐसी कोई रिपोर्ट आज तक आई ही नहीं जिसमें किसान शब्द का उल्लेख हो।
क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में जो किसानों की आत्महत्या हो रही थी और जो आत्महत्या की दर थी, उसको देखकर मोदी सरकार डर गई और उसने किसान शब्द को ही हटा लिया। अंतिम 2015 में आया था, 16 के बाद किसान शब्द लिखा ही नहीं जाता है। दूसरी बात, शैलश्री त्रिवेदी जी ने जो कहा कि एक दिन में 4 किसानों की आत्महत्या, वो दौर भी हमने देखा है। 2006 से 2010 तक औसत प्रतिवर्ष 1555 किसान यहां आत्महत्या करते थे, जो कि 2010 में 1894 किसान, कहां 233 और कहां 1894 किसानों ने आत्महत्या की थी। मजेदार बात आपको बताता हूं कि 2011 जब केंद्र सरकार, वहां मोदी जी थे और यहां रमन सिंह जी थे, तब राज्य सरकार ने किसानों के आत्महत्या के आंकड़े को छुपाना शुरू कर दिया और जिस राज्य में 2010 में 1894 किसानों ने आत्महत्या की थी, 2011 में 0 किसानों ने आत्महत्या की। जब इसकी चर्चा मीडिया में होने लगी, तब भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 2012 में कहा कि हमारे यहां मात्र 4 किसानों ने आत्महत्या की है। अब 2013 में कहा कि फिर 0 किसानों ने आत्महत्या की है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, इस सरकार की थू हुई, रमन सिंह सरकार की, तब जाके इन्होंने स्वीकार किया कि 954 किसानों की आत्महत्या हुई थी। तो ये वो सरकार है जिसके दौर में 4 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करते थे। हमारी सरकार आने के बाद देखिए, एनसीआरबी का आंकड़ा है, मैंने भी देखे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े ये तो बताते हैं कि खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने की वजह क्या थी? एक किसान के ऊपर पारिवारिक दबाव भी तो हो सकता है, एक किसान के ऊपर सामाजिक दबाव भी तो हो सकता है। ये सारा पारिवारिक दबाव, ये सारा आर्थिक दबाव छत्तीसगढ़ और ऐसे राज्यों पर क्यों है, जबकि इसी देश में 12 राज्य ऐसे हैं आरपी सिंह जी जहां एक भी किसान ने खुदकुशी नहीं की? इसका मतलब ना तो उस पर वहां कर्ज था, ना पारिवारिक कोई दबाव था, ना कोई आर्थिक दबाव था। और रही बात छत्तीसगढ़ में, तो आप ये कह रहे हैं कि पहली बार किसान शब्द का इस्तेमाल किया गया 15 के बाद। इसका मतलब छत्तीसगढ़ में मात्र कांग्रेस की सरकार बनी तो पूरे देश में एनसीआरबी ने किसान शब्द का इस्तेमाल किया, ये आप कहना चाहते हैं? जो मैं कह रहा हूं रिकॉर्डेड फैक्ट्स आसिफ भाई जानते हैं, मैं जो कहता हूं तथ्यों के आधार पर ही कहता हूं। 2016 के बाद से किसान शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, अंतिम बार 2015 में उपयोग हुआ है। दूसरी बात, अगर जिस प्रदेश में 4 किसान रोज आत्महत्या करते हो, अगर साल में 2-3 किसान आत्महत्या करते हैं, मौत तो मौत होती है, एक भी मौत जो होती मौत होती है, लेकिन एक लंबी परिपाटी जो आप छोड़कर गए हैं, वो अगर 233 पर आकर रुकी है, ये सुखद है। हम तो कोशिश करेंगे और आपके माध्यम से सभी किसानों से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि आपको कोई भी परेशानी होगी, आप संबंधित अधिकारियों से मिले, निर्वाचित कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों से मिले, आपकी जो भी समस्या होगी इसका हल होगा। देखिए, एक भी किसान ने हमारी सरकार बनने के बाद कर्ज के नाम पर आत्महत्या की होती तो ये प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल हमारे पीछे पड़ गया होता आसिफ भाई, और आप हमसे एक नहीं 5 सवाल पूछते कि किसान जो है कर्ज के मारे आत्महत्या किया। इस 1.5 साल की सरकार में आप और आप जैसे तमाम जागरूक चैनल एक मामला ऐसा सामने नहीं ला सके जिसमें किसी न किसान ने आत्महत्या सिर्फ कर्ज की वजह से की हो, आर्थिक तंगी की वजह से की हो। मैं लौट रहा हूं आपके पास आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी लौट रहा हूं। संजय जी मैं आपके पास बाद में आऊंगा, पहले देवेश मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, मेरा आपसे सीधा सवाल, 2,500 रुपए धान का ऐतिहासिक मूल्य हम देंगे, कांग्रेस का दावा, कांग्रेस सरकार ने किश्तों में देना शुरू भी किया। उसके बाद एक तरफ 2,500 धान का मूल्य और फिर सरकार बनते ही कर्ज माफी। जब मुझे आप ये बताइए, किसान को फिर आर्थिक तो कोई तंगी रही नहीं, आपका जो पुराना जितना कर्जा था वो सरकार ने माफ कर दिया, आपके धान की कीमत 2,500 रुपए सरकार दे रही है, तो इसका मतलब तो फौरी तौर पर आत्महत्या रुकनी चाहिए थी अगर ये पारिवारिक कलह से अलग कोई आर्थिक या कर्ज का मसला है तो। वरना पारिवारिक कलह और आर्थिक कर्ज ये 12 राज्यों में तो किसी पर नहीं था, वहां 12 राज्यों में किसी किसान ने खुदकुशी नहीं की। देखिए, दिलचस्प ये है कि इस पूरे रिपोर्ट में कहीं पर भी कारण नहीं बताया जाता। आत्महत्या कितनी की गई, कहां की गई, इस आंकड़े को रखा जाता है, लेकिन कारण जो है उसके लिए आपको पर्टिकुलर उन किसानों की फैमिली से मिलना पड़ेगा, उस इलाके के थाने से मुलाकात करनी पड़ेगी, तब जाकर स्पष्ट हो पाएगा कि कारण क्या रहा उसकी आत्महत्या करने का। लेकिन जो आरपी सिंह कह रहे थे कि 2016 तक फार्मर का इस्तेमाल होता था, अब नहीं होता है। अब क्या होता है कि पीपल हु इंगेज्ड इन फार्मिंग, इस शब्द का इस्तेमाल होता है। उन लोगों ने आत्महत्या की जो फार्मिंग का काम करते थे। अब कान को इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए, था तो वो किसान ही, क्योंकि किसानी का काम करता है, साथ में खेतीहर मजदूर भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो अब इस नए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पीपल हु इंगेज्ड ऑन दिस वर्क, यानी कि उस आदमी ने आत्महत्या करी जो आदमी फला कार्य करता है। तो यहां पर जो 233 का आंकड़ा हम दे रहे हैं, ये किसानी का कार्य किया करते थे। अब आप उन्हें किसान मानना है तो मानिए, न मानना है तो न मानिए।
दूसरा सवाल कि क्या इन तमाम चीजों पर मान लीजिए कोई किसान आत्महत्या करेगा तभी सीरियस होने की आवश्यकता है क्या? आपको याद होगा कि देश में एक समय चर्चा हुई थी हैप्पीनेस इंडेक्स की। इस बात का पता लगाया जाए कि किस राज्य के लोग कितने खुश हैं। खुशी को मापने के पैमाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले टर्म में एक खुशी मंत्रालय तक बनाने की आनंद बात की, मंत्रालय हैप्पीनेस इंडेक्स को मापे कि इस राज्य के लोग कितने खुश हैं, आनंद मंत्रालय। तो इसके जरिए जो है प्रदेश की खुशहाली को मापा जाए। तो आरपी सिंह जी बैठे हुए यहां पर और सरकार भी इस बात को तय करे कि मान लीजिए कि वो किसानी में जो है आपने 55,000 करोड़ रुपए अब तक किसानों के खाते में डाल दिए, उसकी वजह से आर्थिक तंगी से उसने आत्महत्या न की हो, लेकिन कोई तो कारण आत्महत्या का होगा ही जिस पर भी हमको चिंता करे जाने की। नहीं, मेरा वही सवाल था दिनेश आरपी सिंह जी से कि 12 राज्य ऐसे भी हैं जहां ना तो किसानों को कोई पारिवारिक कलह थी, ना किसानों को वहां किसी सांप ने काटा, ना वो किसी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए। ये तो खैर दुर्घटना की श्रेणी में आ गया, लेकिन ना कोई पारिवारिक कलह, ना कोई आर्थिक बोझ, ना कर्ज, लेकिन 12 राज्यों से अलग छत्तीसगढ़ 6वें नंबर पर आ गया। मैं संजय श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये, आपकी सरकारों, आपकी क्योंकि भी 1.5 साल हुआ है मुश्किल से सरकार को, और उससे पहले यह सवाल एनसीआरबी के हम आपसे पूछा करते थे कि उस वक्त किसानों की खुदकुशी क्यों नहीं रुक रही है, तो ऐसे गजब गजब उत्तर आपकी तरफ से भी आते थे कि वो भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गया, शराब का आदी हो गया। इस तरह के जवाब मुझे आज तक याद हैं संजय जी? देखिए आसिफ जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारी तरफ से आंकड़ों की बाजीगरी करी जाती थी। हम इस तरह के सवालों के जवाब इस तरह नहीं देते थे। ये सरकार एक ऐसी सरकार है, सबसे पहले तो अपनी असफलता को छिपाने के लिए पुरानी सरकारों की केवल बात करती है, लेकिन यदि आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग यदि आत्महत्या कर रहे हैं, जिसकी नई परिभाषा, जिसकी एक परिभाषा देवेश जी ने बताई, बड़ी शर्मनाक चीज है कि जो रिपोर्ट्स आ रही है, जिस एनसीआरबी की रिपोर्ट लेकर तमाम प्रकार की बातें आरपी सिंह लगातार बीजेपी की सरकार के समय करते थे, आज वो एनसीआरबी की रिपोर्ट पर यह सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो देखिए, कहते हैं कि पारिवारिक दबाव, आपसी कलह, अर्थात सरकार इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं कि कहीं कोई कमी है या नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी स्थिति खराब है कि 2019 में जिस तरीके से 8.3% ज्यादा आत्महत्या की वृद्धि हुई है और लगभग 7,629 लोगों ने आत्महत्या की है, ये इस सरकार को, और विशेषकर इसलिए कि जिस तरीके से इन्होंने बार बार इस बात को कहते हैं कि किसानों को हमने ऋण माफ किया, किसानों को हमने राशि दी। मैं तो फिर से इनको आगाह करता हूं कि पिछले वर्ष की राशि अभी तक 2 किश्तों को दी गई है और 2 किश्त अगली जयंती और पुण्यतिथि में मिलनी है, अर्थात आज की राशि 3 साल बाद मिलनी है, अर्थात 5 सालों के अंदर में केवल 2 साल की या 3 साल की ये राशि देने की स्थिति में है। ये प्लान्ड वे में, चूंकि देश की आजादी के बाद से इन्होंने लोगों को भ्रमित करके इसी तरीके के कामों में फेंका है। तो मुझे लगता है यदि कोई कमी है, यदि कोई गलती है, तो उसको स्वीकार ही क्यों नहीं करती सरकार? ये हमेशा डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, फलानी सरकार, तमाम प्रकार के सवाल खड़ा करते हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार केवल लफाजी में व्यस्त है, सरकार के सामने कहीं कोई कार्य योजना नहीं है। आज भी इतना पैसा बांटने के बाद किसान इसमें प्रसन्न नहीं है। और मेरा तो प्रतिप्रश्न है कि आपने एक 685 रुपए के अंतर की राशि को आप साल भर में नहीं दे पाए, अगली 2 किश्त देंगे तो 2 साल हो जाएगा, आखिर आप देंगे क्या? तो आत्महत्या नहीं होगी तो क्या होगा? और इस सरकार को स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए। यदि जिम्मेदार लोग हैं, आप फर्जीवाड़ा मत करिए। आरपी सिंह जी, फर्ज कीजिए कि आप परेशान हैं, रहने दीजिए, आप मत फर्ज कीजिए, मैं फर्ज करता हूं आपके पास ज्यादा पैसा होगा। फर्ज कीजिए मैं परेशान हूं, मुझे पैसे की आवश्यकता है और मैं बस बिल्डिंग से कूदने वाला हूं, अचानक मेरे कानों में आपकी आवाज पड़ती है आरपी सिंह जी कि आसिफ भाई आप खुदकुशी मत करिए, आपको मैं धान का 2,500 रुपए मूल्य दे दूंगा, आपका सारा कर्जा माफ कर दूंगा। सर मुझे किसने काटा है कि मैं खुदकुशी करूंगा? जो आप ये कह रहे हैं कि परिपाटी चली आ रही है, धीरे धीरे सुधरेगा, सर ये दरअसल 2 घोषणाएं ही ऐसी हैं कि इसमें डूबता हुआ किसान अचानक से उबर कर आ जाए कि आप 2,500 रुपए उसे धान का मूल्य देंगे और उसका कर्जा माफ कर देंगे। ये कोई मशीन नहीं है कि खराब है तो धीरे धीरे खराब हो रही है, कुछ पुर्जे बदलेंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। अगर अवसाद में है किसान और आपने ये 2 बड़ी घोषणाएं कर दी तो मामला तो यही थम जाना चाहिए था। और अगर किसान इससे अलग किन्हीं और वजहों से खुदकुशी कर रहा है, आप टोटल खुदकुशी के मामले में देश में 9वें पायदान पर खड़े हैं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जिसमें हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सबसे खुश, उसमें फिर आपके लिए चिंता का विषय नहीं कि क्यों आदमी जान दे रहा है? बिल्कुल चिंता का विषय है। मैंने कहा ना 233 आंकड़ा भी हमारे लिए बहुत बड़ा है। 233 आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा। हम तो चाहते हैं कि एक भी किसान आत्महत्या ना करे। मैं तो दूसरी बात करता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी यहां पर है, आप जैसे जागरूक यहां तमाम पत्रकार हैं, तमाम चैनल हैं, एक भी किसान की आत्महत्या आर्थिक वजह से हुई हो
इस 1.5 साल की सरकार में हमारे सामने नहीं आया है। दूसरी बात, हमने इस 1.5 साल में आसिफ भाई किसानों के खाते में 55,000 करोड़ रुपए डाले हैं। हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जो 1.5 साल में किसानों के खाते में 55,000 करोड़ रुपए डाला हो। तीसरी बात, संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि 2 किस्तें मिले हैं फिर 3 साल में देंगे, ये उनका अनुभव बोल रहा था। अनुभव तो ये है साहब कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। अरे मैं आपको बताता हूँ, जानकारी तो दीजिए, 2 किस्त देंगे। धान खरीदी की तारीख आने से पहले 2 किस्त का पैसा किसानों की जेब में चला जाएगा। रमन सिंह की सरकार ये रमन सिंह की सरकार नहीं है कि चुनावी साल में बोनस। संजय जी एक मिनट, संजय जी आरपी सिंह जी बता रहे हैं, आरपी सिंह जी तारीख पूछ रहे हैं संजय जी कि भूपेश बघेल जी की सरकार और रमन सिंह की सरकार में बहुत अंतर है। आप ही की सरकार थी जनाब, टाटा के स्टील प्लांट लगाने के लिए किसानों को डंडा मार के जमीन छीन लिए थे। और किसानों से इतनी नफरत थी कि टाटा का प्लांट नहीं लगा तो जमीन वापस नहीं कर रहे थे। हमारी सरकार आई ना साहब, आने के 2 महीने के अंदर हमने क्या किया? जमीन वापस कर दी। सरकार बनने के 2 घंटे के अंदर क्या किया? कर्जा माफ कर दिया। ये मान के चलिए इस राज्य में एक भी किसान आपको खोजने से ऐसा नहीं मिलेगा, बशर्ते वो भाजपा का पदाधिकारी ना हो जो हमारी सरकार से दुखी हो। और सबसे बड़ी बात अंत में संजय भाई, आप कोरोना को हरा के आए हैं, जीत के आए हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ऐसी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ये सबके लिए दुआएं ठीक हैं, छत्तीसगढ़ के हर आदिवासी के लिए, हर वनवासी के लिए, हर छत्तीसगढ़िया के लिए। मैं आरपी सिंह जी लौट रहा हूं आपके पास। संजय जी, इस पर तो कभी और हम डिबेट कर लेंगे कि कोरोना को कैसे हराया जा सकता है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। आपके अनुभव भी उसमें काम आएंगे बहुत लोगों के। लेकिन जो मैं डिबेट अभी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं संजय जी, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि अगर आप पैसा भर दें किसान के खाते में, ठीक है, आप उसको 2,500 रुपए दीजिए मूल्य उसका, हालांकि अभी पूरी किस्तों में पहुंचा नहीं है, आप उसका कर्जा माफ कर दें। मेरा सवाल संजय जी ये है आपसे कि अगर उसके बावजूद लोग खुदकुशी कर रहे हैं तो फिर कान इधर से पकड़िए, कान उधर से पकड़िए, बात तो बराबर है, जैसा देवेश भी कह रहे थे। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, इस सरकार में कमियां हैं और मैं आपकी एक बात को खारिज करूंगा आज भी, और जब तक ये पूरी 685 रुपए की राशि मिल नहीं जाती है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा कि कांग्रेस ने 2,500 रुपए दिया। आपने सुना नहीं संजय जी, मैंने कहा कि अब तक राशि पूरी नहीं मिली है। एक सेकंड आसिफ भाई, क्योंकि ये तो केवल कहते हैं 50 साल में, करते कहां ये। मैं बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि 685 रुपए अंतर की राशि आपने 2 किस्त दी इस साल। आपने दिया 21 मई को और आपने दिया 20 अगस्त को, पुण्यतिथि जयंती। अब अगली 2 किस्त अगली पुण्यतिथि और जयंती पर ही आएगी ना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने या किसी मंत्री ने घोषणा नहीं की कि अगली कब मिलेगी। अर्थात मैं गलत क्या बोल रहा हूं कि 2020 में 2 किस्त और 2021 में 2 किस्त, अर्थात 1 साल का पैसा 2 साल में। और मैंने यही सवाल तो खड़ा किया, 2 साल का पैसा 5 साल में, 3 साल का पैसा 5 साल में। आप अभी आरपी सिंह कह रहे थे, मेरे मित्र, उनको धन्यवाद देता हूं, वो मेरी चिंता करते हैं। लेकिन अब वो हर एक मौत की व्यक्तिगत रूप से जांच कराएंगे कि भैया किसान इसलिए नहीं मरा, दूसरे कारणों से मर गया। मतलब आप किस स्थिति पर जा रहे हैं? किसान आत्महत्या कर रहा है और किसानों की मूलतः क्या दिक्कतें रहती हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं अच्छे तरीके से। बावजूद इस पर इस तरह का सवाल खड़ा करना कि वो किन कारणों से करे, दबाव है, आर्थिक कलह है, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, कल ये बोल देंगे कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया इसलिए मर गए। तो आपकी गंभीरता कितनी है आपको स्वीकार करना चाहिए। और आपका ये कैसा पैसा वितरण है 55,000 करोड़ का कि लगभग 8.3% की वृद्धि हो रही है आत्महत्या में। जी, मैं एक चीज आपसे और पूछता हूं, बस 10 सेकंड में एक चीज और पूछता हूं। आपने सरकार पे हमेशा आरोप लगाया कि सरकार मूल सियासत से अलग, विकास से अलग, ये तीजा पोरा रोका छेका, ये वो हरेली, ये सब बनाने में व्यस्त है। क्या आपको नहीं लगता कि ये त्योहार जो है ये जीवन में उमंग लाते हैं, उल्लास लाते हैं, जीवन के प्रति उत्साह जगाते हैं? देखिए आसिफ भाई, ये हिंदुस्तान की पहचान है कि हिंदुस्तान में आज नहीं बरस से हजारों वर्षों से ये हमारी परंपराएं हैं और इसको हम उत्साह के साथ में मनाते हैं। तो जब सरकार बनाती है तो फिर आप सवाल क्यों उठाते हैं? एक सेकंड सर, सुनिए तो। यदि किसी की नियत खराब होगी सर, तो सवाल तो खड़ा करने की आवश्यकता है आसिफ जी कि आप पुरानी चीजों को नए तरीके से। एक मिनट सर, एक मिनट। आरपी सिंह जी, मालूम है कि ये काम तो नहीं कर सकते, इसलिए लोगों की भावनाओं के साथ में हम इस तरीके का खेल खेलें। वो काम कि डॉक्टर रमन सिंह को सरकार को बदनाम करके कि हम मूल छत्तीसगढ़िया, अरे करिए ना। लेकिन आपकी एक योजना भी आपकी सही रही क्या? गोबर बह जा रहा है, गोबर की कालाबाजारी हो रही है, रोका छेका बंद हो गया है। आखिर आपकी कार्य योजना के पीछे कहीं कोई योजना ही नहीं है, तो आप सफल कहां से होंगे? मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका आरपी सिंह जी, संजय श्रीवास्तव जी, देवेश, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासत में
ये जो एक नया लगा कि गोबर की कालाबाजारी हो रही है, आप सोचिए गोबर की कालाबाजारी। खैर एक योजना है, आप जानते हैं उस योजना के बारे में बेहतर, किसान गोधन न्याय योजना, और गोधन न्याय योजना के बारे में ही आरोप लगा रहे थे। लेकिन देखिए जो सवाल है वो सीधा है, किसान अगर कर्ज के चलते खुदकुशी कर रहा है तो भी किसान की जान गई, किसान अगर पारिवारिक कलह से खुदकुशी कर रहा है तो भी किसान की जान गई, किसान किसी अन्य तीसरी वजह से खुदकुशी कर रहा है तो भी अन्नदाता की जान गई। क्या सरकार का फर्ज नहीं है कि वो कारण ढूंढे? क्या सरकार का फर्ज नहीं है कि वो इसे क्लासिफाइड करे या फिर वो इसका वर्गीकरण करे कि ये किसान कर्ज की वजह से मरे, ये किसान पत्नी से परेशान थे, ये किसान माता पिता से परेशान थे, पड़ोसी परेशान थे, पारिवारिक रंजिश थी, जमीन का क्लेश था, जो भी था। 12 राज्य ऐसे जहां एक भी किसान की मृत्यु नहीं हुई, तो वहां क्या उनमें कोई कलह नहीं, कोई कलेश नहीं, किसी वजह से परेशान नहीं थे? किसान मर रहा है, आप अगर उसको पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा उसके काम भी आ रहा है? क्या पूरा पैसा पहुंच रहा है? किस्तें बाकी की कब आएंगी? वादा आपने किया था, पैसा कब पहुंचेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस पूरे फैक्टर पर को डिपेंड करता है, इसको मैटर करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।